हेलो बच्चा पार्टी। आज मैं विजय स्टार सर आपके लिए लेके आया हूँ नीट का पीवाई क्यूज सीबीएसई एआईपीएमटी के अंदर आया हुआ 1995 के अंदर। देखो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है और बेटा नीट के अंदर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन मेजोरिटी ऑफ चांसेस में पूछा ही जाता है। तो देखो ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू एग्जैक्टली इक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू। बेटा क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है ध्यान दो। ये बोल रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज है जो क्या करे हुए हैं, दोनों की लाइन जोनिंग पर रखे हुए हैं और एग्जैक्टली प्लस क्यू चार्ज है दोनों पर और एकदम सेंटर पर रखा हुआ है। तो मान लेते हैं कि देखो सेंटर पे सॉल्व करना है तो आप इसको आर भी मान सकते हो, फिर r/2 पे रखोगे एक कैलकुलेशन। मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ कि 2r पर रखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि r डिस्टेंस तो एग्जैक्टली जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो एकदम सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है, r डिस्टेंस पर। तो अपने को बताना है कि द सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्वल। हमें ये बताना है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में कब आएगा। मतलब हमें ये बताओ कि ये जो थर्ड वाला जो क्यू है ना, इसकी वैल्यू बताओ क्यू की टर्म्स में, इस कैपिटल क्यू की टर्म्स में, ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिस्टम को, जब भी आपको इक्विलिब्रियम में करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है। देखो तीन सिचुएशन, एक चीज़ समझो, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दो पर फोर्स देख लो, ठीक है, या फिर आप क्या करो, मान लो ये 3 पॉइंट है, ये वाला इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इस पे भी फोर्स लगा रहा होगा। इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन ये है कि एफ नेट क्या होना चाहिए, सब पे 0 आना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो इस वाले कैपिटल क्यू पर भी इतना ही फोर्स लगाना चाहिए जितना ये लगा रहा है, ठीक है, और ये स्मॉल क्यू इस वाले पर भी उतना ही लगाना चाहिए, और जो कैपिटल क्यू है ये स्मॉल क्यू पर भी उतना ही लगाना चाहिए जितना ये उस पर लगा रहा है। मतलब ओवरऑल नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए, बराबर का लगना चाहिए। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा जब दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आई बात। तो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का मतलब यही है कि एफ नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब सिंपल सी बात ये है, देखो मान लो आपको दिया हो a = b और b = c, तो इसका क्या मतलब है कि a और c तो ऑटोमेटिक बराबर है ना। तो हमें क्या करना है, किसी दो को बराबर कर दो, कोई दो फोर्स को बराबर कर दो, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, किसी एक चार्ज पर दो की वजह से नेट फोर्स बराबर 0 कर लेते हैं, तो तीसरे पर तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि क्यू की वजह से इस कैपिटल क्यू पर कितना फोर्स लग रहा है और स्मॉल क्यू की वजह से इस कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हम दोनों से नेट फोर्स को क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। क्या बात समझ में आ गई आपको, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर हम ये कर देंगे, नेट फोर्स 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको, आई होप कि इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या सिचुएशन दी हुई है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये बीच में सेंटर पे क्यू रखा हुआ है, ये आर रखा हुआ है, ये आर रखा हुआ है। सेम वही सिचुएशन, किसी दो चार्ज की वजह से एक पर फोर्स लिख दो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चार्ज की वजह से इस कैपिटल के ऊपर नेट फोर्स 0 कर देते हैं। मतलब तीसरा ऑटोमेटिक, देखो हम ये क्वेश्चन एक्चुअली में करते हैं a = b, b = c, तो a = ऑटोमेटिक c हो गया। मतलब तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, a = b = c, मतलब तीनों पर नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं बेटा। तो एफ नेट 0 कर दो जब भी इक्विलिब्रियम में पूछे होल सिस्टम का कोई दो चार्जेज की वजह से किसी एक पर। तो हम देख रहे हैं ये बड़ा क्यू इस पर कितना लगा रहा है, तो देखो मान लो इसको 1 मान लो, इसको 2 वाला मान लो, ठीक है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दो, K, तो बड़ा वाला Q, Q / 2R का स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स स्मॉल q की वजह से, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q, ये छोटे वाले जो 2 वाला था, ठीक है। तो कितना बनेगा, K कैपिटल Q स्मॉल q / R²। अब क्या करना है, इन दोनों पर इस वाले चार्ज पर दोनों की वजह से नेट फोर्स 0 लगना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दो, तो एफ नेट लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखो KQQ / 2R², ठीक है, प्लस KQQ / स्मॉल r² बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है अपने को। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो,
एक सेकंड बेटा, जस्ट ध्यान दो कैसे करेंगे। तो एक इस वाले क्यू को इधर ही रख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2r², और ये उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस के क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू r²। तो देखो r² से तो r² चला जाएगा, ठीक है। ये 2r² था तो ये 4r हो जाएगा बेटा, सॉरी ये 4r² बनेगा ना, 2r का स्क्वायर करोगे 4r² बन जाएगा, ठीक है। ये q से एक वाले q से एक कैंसिल, k से एक कैंसिल, तो एक्चुअल में जो q की वैल्यू बची वो कितनी बची, q/4 माइनस का। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है एक्चुअली में -q/4 दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।